क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास की किताबों में दबे कि सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा साइड भी है, एक ऐसा पहलू भी है जो आपने कभी नहीं सुना, जो शायद ही कभी बताया गया। चलो हेडलाइंस से आगे बढ़ते हैं। चलो उन सुर्खियों के पीछे की कहानी को उजागर करते हैं। हिस्ट्री लेजेंड्स से भरी पड़ी है, उन महान हस्तियों से जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर एक नाम ऐसा है, एक शख्सियत ऐसी है जो कभी फेड नहीं होता, जिसकी चमक कभी कम नहीं होती, जिसकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के वीर सपूत, एक महान देशभक्त। पर हम उस इंसान को कितना जानते हैं, उस शख्स को हम कितना समझते हैं जो इस मिथ के पीछे है, जो इस किंवदंती के पीछे छिपा है? क्या हम उनकी असली कहानी जानते हैं? चलो रिवाइंड करते हैं। चलो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और नेताजी के जीवन के अनछुए पहलुओं को जानते हैं। कटक, ओडिशा में 23 जनवरी 1897 को जन्मे, एक ऐसे युग में जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, सुभाष कभी भी एक रेगुलर बच्चे नहीं थे। उनमें बचपन से ही कुछ अलग था, कुछ खास था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक टॉप नॉच वकील थे, अपनी वकालत के लिए जाने जाते थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। पर यंग सुभाष, लेकिन युवा सुभाष के मन में क्या चल रहा था? वो पहले से ही बड़ा सोचने लगे थे। वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देख रहे थे, अलग सोचने लगे थे और हर चीज पर सवाल उठाने लगे थे। वो हर उस चीज पर सवाल उठाते थे जो उन्हें बताई जाती थी। वो सच्चाई की तलाश में थे। वह सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं थे, वो सिर्फ किताबों में डूबे रहने वाले छात्र नहीं थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी टॉप किया, उन्होंने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की, पर उनकी आंखें हमेशा एक चीज पर टिकी थीं। उनकी निगाहें हमेशा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थीं, इंडिया की आजादी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। ये इमेजिन करो, कल्पना कीजिए, वह इंग्लैंड तक ट्रेवल करते हैं। वो भारत से हजारों मील दूर इंग्लैंड जाते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप करते हैं। वो उस परीक्षा में सबसे ऊपर आते हैं जिसे पास करना बहुत मुश्किल माना जाता था। और फिर क्या होता है? एक ड्रीम जॉब को रिजेक्ट कर देते हैं। वो उस नौकरी को ठुकरा देते हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। क्यों? आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा? क्योंकि ब्रिटिश टाइटल से ज्यादा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली उपाधियों से कहीं ज्यादा उन्हें अपने देश की सेवा करना जरूरी था। उनके लिए अपने देश की सेवा करना, भारत को स्वतंत्र कराना सबसे महत्वपूर्ण था। एक स्टूडेंट होने के बावजूद, एक छात्र होने के बावजूद, बोस का माइंड रेवोल्यूशन पर था। बोस का दिमाग क्रांति पर केंद्रित था, सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं, सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने पर नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव लाने पर था। उन्होंने शुरू से ही माना, उन्होंने बचपन से ही यह मान लिया था कि सच्ची आजादी के लिए, कि भारत की असली स्वतंत्रता के लिए फैंसी स्पीचेस से ज्यादा कुछ चाहिए था। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, उसे हिम्मत, हमें साहस की जरूरत होगी, विजन, हमें एक दूरदर्शी सोच की आवश्यकता होगी और सैक्रिफाइस चाहिए था, और हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। पार्ट 2 में, इस कहानी के दूसरे भाग में, हम जानेंगे कि क्यों उनका गांधी से क्लैश हुआ। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद क्यों थे और कैसे उन्होंने इंडिया के सबसे बोल्ड और कैसे उन्होंने भारत के सबसे साहसी फ्रीडम मूवमेंट्स में से एक के लिए स्टेज तैयार किया, स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक की नींव रखी। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, इस कहानी में आपकी टेक्स्ट बुक्स में जो आपने पढ़ा है, इस कहानी में आपकी पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं अधिक रहस्य और रोमांच है। तो जानने को क्यूरियस हैं, तो क्या आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नेताजी को लेजेंड क्या चीज बनाती है, कि नेताजी को एक महान व्यक्ति क्या बनाता है, और उन्हें कौन से मिस्ट्रीज और कौन से रहस्य आज भी घेरे हुए हैं, आज भी अनसुलझे हैं? वो लाइक बटन दबाओ, तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ। इसे एक फेलो हिस्ट्री बफ के साथ शेयर करो, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं, और पार्ट 2 के लिए फॉलो करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस कहानी का दूसरा भाग देख सकें, क्योंकि यह सागा अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी अभी शुरू हुई है। जय हिंद, भारत माता की जय।